कि हम कुछ ऋण लेकर के आते हैं, कुछ कर्जे लेकर के आते हैं और उन कर्जों को चुकाना ही हमारा परम कर्तव्य है। ऋषि ऋण से मुक्त होने के लिए हमें क्या करना है कि जो ज्ञान हमने अर्जित किया है उस ज्ञान को ट्रांसफर करें। जो मैंने सीखा है मैं उसको अपने साथ लेके ना जाऊं, मैं उसे दे के जाऊं। बहुत कम इन्होंने शिष्य बनाए, लेकिन उनकी जो प्रेजेंस है बड़ी रिमार्केबल है। आप देखिए कि जो उनके शिष्य थे द्वापर में, भीष्म पितामह, इसलिए दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिज्ञा अगर कभी होती है तो उसको भीष्म प्रतिज्ञा कहा जाता है, उनके नाम से याद करते हैं। खुद एक ब्राह्मण पुत्र थे वो, तो उनका काम पढ़ाना भी था। पढ़ तो उन्होंने शिव जी से लिया, पढ़ाया किस किस को? बिल्कुल। देखिए हमारे यहाँ एक सिद्धांत काम करता है कि हम कुछ ऋण लेकर के आते हैं, कुछ कर्जे लेकर के आते हैं और उन कर्जों को चुकाना ही हमारा परम कर्तव्य है। जी जी। भाग्य से ऊपर का भी सिद्धांत ये है पंकज जी, हाँ, जिसको हम देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण कहते हैं, है ना। तो इनसे हमें मुक्ति चाहिए और हम सबका कर्तव्य होना चाहिए कि इन ऋण से हम जल्दी से जल्दी मुक्त हों। ठीक है। एक पितृ ऋण होता है। पितृ ऋण ये है कि हमें हमारे माता पिता ने पैदा किया है, हम भी श्रेष्ठ संतान को जन्म दें, सृष्टि तभी तो आगे बढ़ेगी। लोगों ने अगर शादी विवाह करना बंद कर दिया, गृहस्थाश्रम का त्याग कर दिया, बहुत देखो आज के टाइम में भी आदमी को अकेला रहना बड़ा इजी काम है। तो ब्रह्मा की रची, फिर ब्रह्मा मैथुनी सृष्टि की रचना ही क्यों करते रचना ही हैं? क्यों? सृष्टि तो पहले मैथुनी थी ही नहीं। बिल्कुल ठीक बात है। मैथुनी तो ब्रह्मा की भाई इस वो सृष्टि को स्वयं चाहते थे कि चाहते हैं। मेरे बच्चे, कौन माँ बाप नहीं चाहते बच्चे बिल्कुल। पले बढ़े, आगे जी, बढ़े जी, जी, और मल्टीप्लाई करें। मल्टीप्लाई करें। जी। तो ये भगवान के अपने सुख के लिए, अपने को अच्छा लगे भगवान को, इसलिए उन्होंने सृष्टि की है। तो इस सृष्टि को आगे बढ़ाना भी हमारा कर्तव्य है, इसलिए गृहस्थाश्रम को सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ माना गया है। तो ये हुआ कि अगर हम आगे संतान, अच्छी संतान पैदा करना और उसे अच्छे संस्कार देना, ये एक हर एक का कर्तव्य होना चाहिए। इसको हम कहते हैं, ये सिद्धांत हो गया ये वाला। एक और है कि हम ऋषि ऋण से कैसे मुक्त हों। जी ऋषि ऋण से मुक्त होने के लिए हमें क्या करना है कि जो ज्ञान हमने अर्जित किया है जी उस ज्ञान को ट्रांसफर करें। जी। जो मैंने सीखा है मैं उसको अपने साथ लेके ना जाऊं, मैं उसे दे के जाऊं। देना ही देवत्व है और हमारा जो नैसर्गिक गुण है, जो हमारी चेष्टा होनी चाहिए, वो देवत्व को प्राप्त करने की होनी चाहिए। हम मनुष्य से देवता बने। सीखने के बाद जब आप गुरु बन जाते हैं तो फिर वो दिए की तरह आप आगे प्रकाश को आगे पहुंचाएं। तो देना हम सीखें, लेना ही लेना ना हो, वन वे ट्रैफिक नहीं होना चाहिए, देना भी होना चाहिए। अब इन्होंने गुरु से ले तो लिया, इसने यही शिक्षा देने के लिए इन्होंने देना प्रारंभ किया और देने के लिए इनको चाहिए योग्य शिष्य। हाँ, और ये भी एक इम्पोर्टेंट बात है। कभी अगर मौका लगा तो इस बारे में बात करेंगे कि ऐसे ही गुरु नहीं बन जाते थे। ऐसे नहीं, गुरु शिष्य की और शिष्य गुरु की परीक्षा ले सकता था, लेता था, और उसके बाद सुयोग्य जो सुयोग्य इंसान होता था, व्यक्ति होता था, उसे ही शिक्षा और दीक्षा दी जाती थी। बिल्कुल ठीक है। हालांकि धोखा भी हुआ था इनके साथ, लेकिन किस किस को दी पहले ही बताइए। तो इनके जो शिष्य हैं, बहुत कम इन्होंने शिष्य बनाए, लेकिन उनकी जो प्रेजेंस है बड़ी रिमार्केबल है। आप देखिए कि जो इनके शिष्य थे द्वापर में, भीष्म पितामह, भीष्म पितामह सबसे बड़े धनुर्धर। भीष्म पितामह कौरवों की ओर से जो पहले जो सेनापति थे वो भीष्म पितामह थे, जो खुद भी इमॉर्टल हो सकते थे। हाँ, उनको वरदान हो मिला सकते था। थे। इच्छा मृत्यु थी उनके पास तो। हाँ बिल्कुल, इच्छा मृत्यु का वरदान मिला था, वो भी पितृभक्ति से। तो लेकिन अजर नहीं थे ना। हाँ, अजर नहीं थे, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, मुझे तो मृत्यु चाहिए, तो किस प्रकार की मृत्यु? एक्चुअली शापित लोग हैं। हाँ जी, हाँ जी, है ना, अपने कुछ समय को पूरा करने के लिए आते हैं ना। अष्ट वसुओं में इनका नाम आते हैं, 8वें वसु हैं ये। ठीक है, हाँ, जिनकी पूजा होती है, हम कर्मकांड के दौरान वसुओं की पूजा करवाते हैं, उनमें से एक वसु हैं ये। जी। अच्छा, उधर आप देखिए जमदग्नि जो है, जो जमदग्नि है, उनको भी परशुराम ने जीवित किया था, जो हम बात कर रहे थे, और वो आज भी हैं। हाँ, लेकिन वो चिरंजीवी में नहीं आते। लेकिन वो जीवित हैं, हमें दिखाई भी पड़ते हैं। ये सप्तऋषि जो हैं उनमें एक जमदग्नि ऋषि हैं। आप नक्षत्रों में दर्शन कर सकते हैं सप्तऋषियों का, उनमें से एक जमदग्नि ऋषि आते हैं। जी, तो इतने बड़े पिता की ये संतान है। चलिए हम विषयांतर ना करते हुए जो अपने प्रश्न के में पहुंचते हैं। तो भीष्म पितामह
भीष्म पितामह को इन्होंने शस्त्र सिखाया। विद्या सिखाई। और दूसरा और कौन कौन थे? एक इनके हुए हैं कर्ण। कर्ण को भी इन्होंने अपनी शिक्षा दीक्षा दी है इन्होंने। जी 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 जी। तो भीष्म पितामह से तो इनकी खुद का युद्ध भी हो गया था। और एक गुरु द्रोण। हाँ, द्रोण, मैं हाँ पूरी जी, बात की बिल्कुल। बात करूं, गुरु हाँ द्रोण जी, का हाँ इन्होंने जी, किया। बिल्कुल जी सही बात। जी। हाँ, हाँ। हाँ जी। भीष्म पितामह से आप सही कह रहे हैं, से युद्ध हुआ था इनका। जी। जी। तो उस युद्ध में क्या हुआ था? मैं ऐसा कई जगह उल्लेख है कि वो हार गए थे उस युद्ध को। हाँ, बहुत अच्छी आपने ये कथा स्मरण में लेके आए हैं आप। भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा की थी कि सत्यवती का जब विवाह इनके पिता के साथ हुआ, महाराज शांतनु के साथ हुआ, तो एक मल्लाह ने अपनी पुत्री इनको दी, लेकिन साथ में एक शर्त रखी कि इसका जो पुत्र होगा वही राज्य का अधिपति होगा, नेक्स्ट जो उसको जो सत्ता मिलेगी उसी को मिलेगी। अब भीष्म पितामह ने विवाह कराया अपने पिता का, खुद तो गंगा पुत्र थे, अपने पिता का दोबारा विवाह कराया। और जब उसने मल्लाह ने ये वाली बात कही इनसे कि मेरी पुत्री का जो पुत्र होगा वही राजा बनेगा, उसने कहा ठीक है ऐसा ही होगा। उन्होंने कहा मैं तुम्हारी बात पर विश्वास कैसे करूं, तुम नहीं बनोगे, कल को तुम्हारी संतान ने क्लेम कर दिया तो वही तो राजा हो सकती है। इन्होंने वहीं प्रतिज्ञा की कि मैं आजन्म अविवाहित रहूंगा, बैचलर रहूंगा। उसको बहुत अच्छे तरीके से चोपड़ा जी ने दिखाया भी था। बड़ा उपकार है उनका। भीष्म, हाँ, मैं गंगा पुत्र भीष्म, और जो हाँ। किरदार निभाया अरे। मुकेश खन्ना ने, वो भी बहुत अपने आप में जबरदस्त। लाजवाब है। हाँ जी, हाँ जी। अमर कर दिया उस जी चरित्र को। जी। तो अब इन्होंने तो ये शपथ ले ली कि मैं विवाह नहीं करूंगा। एक स्वयंवर होता है काशी में, काशी राज के यहाँ 3 पुत्री थी उसकी, अंबा, अंबिका और अंबालिका। स्वयंवर हो रहा है कि जो भी आएगा जिस पे चाहेंगे। स्वयंवर का देखो, वो आप कह रहे थे ना, ये पुरुष प्रधान समाज रहा है, पहले नहीं था, कितनी लिबर्टी थी बताइए। है, पूरी लिबर्टी थी कि भाई अपने आप चूज करो, जो तुम्हें चाहिए उसको ले जाओ, क्या मतलब है भाई। सुयोग्य वरों की लाइन लगती लाइन लग गई थी, वो एक लड़की के लिए इतने सारे लोग आए और लाइन में खड़े हुए हैं, बड़े से बड़े योद्धा आए हैं और कोई उठा के नहीं ले जा रहा। जी जी जी। लेकिन बिल्कुल सही बात वहां है। इन्होंने एक ऐसा कार्य किया था जो कि महाभारत का कारण बना। महाभारत के मूल में ये कथा ही है। जी। इन्होंने उस समाज की उस परपाटी को इन्होंने तोड़ दिया। भीष्म पितामह ने, इन्होंने क्या किया, अपनी ताकत से उन तीनों राजकुमारियों का अपहरण कर लिया। अंबा, अंबिका और अंबालिका का थे। इनका भाई था विचित्रवीर्य, तो उसके साथ उन्होंने कहा आप इनसे शादी करो। अंबिका और अंबालिका तैयार हो गई कि हम तो उससे शादी कर लेंगे। अंबा ने कहा नहीं, मैं तो किसी और को चाहती हूँ, मैं तो किसी और से शादी करना चाहती थी। हाँ, तुम इतने वीर हो, मैं तुमसे शादी कर सकती हूँ, तुम्हारा इतना नाम है, तुम मुझे उठा कर लाए, तुमने मेरा हाथ पकड़ा है, तुमने मेरा पानी ग्रहण कर लिया। पानी ग्रहण इसी को कहते हैं, हाथ पकड़ना या पानी ग्रहण, ये तो है। आपने मेरा पानी ग्रहण किया है, अब आपके साथ तो मैं विवाह कर सकती हूँ। मैंने कहा देवी मैं तो नहीं कर सकता विवाह आपके साथ, मैं तो प्रतिज्ञाबद्ध हूँ। उन्होंने कहा प्रतिज्ञाबद्ध से क्या मतलब है, आपने मेरे को उठाते से पहले तो आपने मेरी मर्जी पूछी कि मैं क्या चाहती हूँ, मेरी जिंदगी का कोई मतलब नहीं है, आपकी प्रतिज्ञा ही सब कुछ हो गई। तो ये अपनी फरियाद को लेकर के, अपनी प्रार्थना को लेकर के स्वयं परशुराम के पास गई। परशुराम के दर्शन किए उन्होंने, तपस्या की, उनको प्रसन्न किया। उन्होंने कहा पुत्री मैं तेरे शील की रक्षा करूंगा, मैं तेरा विवाह कराऊंगा भीष्म से। अब जब भीष्म के पास आए तो उसने कहा भाई तुम इससे विवाह करो। उसके महाराज आपकी आज्ञा नहीं टालता, आप मेरे गुरु हो, लेकिन मैं क्या करूं, मैं तो प्रतिज्ञाबद्ध हूं, मैं प्रतिज्ञा के लिए जीता हूं और प्रतिज्ञा के लिए मरूंगा। इसलिए दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिज्ञा अगर कभी होती है तो उसको भीष्म प्रतिज्ञा कहा जाता है, उनके नाम से याद करते हैं, है ना। उन्होंने कहा अच्छा तुम अपने आप को अपराजय समझते हो, तो अपनी प्रतिज्ञा कब तोड़ सकते हो। उसने कहा महाराज एक ही कंडीशन में तोड़ सकता हूं, अगर मैं हार गया तो प्रतिज्ञा तोड़ दूंगा। उसने कहा ठीक है मुझसे युद्ध कर। अब यहाँ परशुराम और भीष्म पितामह का युद्ध होता है, उनके चेले का। ये गुरु और चेले का युद्ध था, जबरदस्त युद्ध हुआ, 21 दिन तक युद्ध चला, 21 दिन तक, है ना। 21 दिन के बाद भी कोई हार नहीं रहा है, कोई नहीं हारा, दोनों की टक्कर बराबर की। तो अंत में
इस युद्ध का जो परिणाम था भगवान शिवाय, इसका समाप्ति का तरीका ये निकला कि उसने कहा कि भाई तुम युद्ध तुम छोड़ कर चले जाओ। इन्होंने कहा मैं क्षत्रिय हूँ महाराज, आप ब्राह्मण हो, युद्ध तो आप छोड़ सकते हो, मेरा क्षत्रिय धर्म मुझसे मना करता है कि मैं नहीं छोड़ूंगा। तो एक समाधान निकाला गया। उसने कहा तू मुझे गुरु दक्षिणा दे दे। मैंने क्या गुरु दक्षिणा दूं? शिव जी ने मांगी? ये उन्होंने मांगी परशुराम जी, उनके परशुराम जी ने। गुरु तो वही थे ना परशुराम, उनके भी तो गुरु आ गए थे। बिल्कुल। तो यहाँ कोई अपने गुरु की बात नहीं रहा था, यहाँ तो कोई एक दूसरी बात नहीं मान रहे। तो उन्होंने अपने फैसला करवाया, भाई कहीं तो रुको। तो उन्होंने कहा भाई ये तरीका है कि मेरी गुरु दक्षिणा में मैं तुम्हें गुरु दक्षिणा ये मांगता हूँ, तुम युद्ध से विमुख होकर चले जाओ। तो भीष्म पितामह युद्ध से विमुख होकर चले गए। तो ये युद्ध का, और फिर बाद में विवाह तो हुआ ही नहीं, आपको पता है। वही जो अम्बा थी वो शिखंडी बनी और भीष्म पितामह की मृत्यु का कारण बनी। बिल्कुल बिल्कुल, महाभारत में जी मृत्यु तक पहुंचाने का कारण बनी। हाँ, मृत्यु तो खैर उन्होंने खुद ही। जी।